नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंधा युग की भूमिका। धर्मवीर भारती जी का एक काव्य नाटक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और इस काव्य नाटक को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसके पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ अंधा युग की भूमिका पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल भूमिका से भी प्रश्न आपके लिए आते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग अंधा युग काव्य नाटक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में इस क्लास की अंधा युग के बारे में जो बनेगी आपके लिए, उसमें जो है अंधा युग के जो बड़े प्रमुख कथन हैं, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में अंधा युग की हम लोगों को भूमिका पढ़नी है। छोटी सी क्लास है, 5-10 मिनट में आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि अंधा युग की भूमिका में धर्मवीर भारती जी ने क्या लिखा है। तो धर्मवीर भारती जी जो है भूमिका में लिखते हैं कि अंधा युग कदापि न लिखा जाता, यदि उसे लिखना या ना लिखना मेरे बस की बात होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है। अब ये जो है लाइनें जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये लाइनें थोड़ी सी महत्वपूर्ण हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइनें किस काव्य नाटक की भूमिका से ली गई हैं। आपसे ये पूछी जा सकती है बात। तो लाइनें इस प्रकार हैं कि एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले जाने का। ये जो है पंक्तियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इन पे आप जरा सा ध्यान दें। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। आगे जो है धर्मवीर भारती जी इस भूमिका में लिखते हैं, वे कहते हैं कि उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। यानी इनसे हिचकिचाना क्या, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों न निडर धंसूं, इनमें धंसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे मरे है संसारा, ये जो है पंक्ति वो लिखते हैं, हम न मरे मरे है संसारा। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सब भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेला मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। यह तो व्यापक सत्य है, जिनकी निजी मैंने ही की है, उनकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती। तो ये जो है इस काव्य नाटक की भूमिका थी, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई। बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है। भूमिका आपको इसलिए बता दी गई क्योंकि प्रश्नों में भूमिका से कुछ लाइनें आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो ये जो है बहुत छोटी सी क्लास थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। इस छोटी सी क्लास में आप ये जान पाए कि ये जो धर्मवीर भारती जी का काव्य नाटक है, इसमें उन्होंने इस नाटक की भूमिका में क्या लिखा है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।